हेलो दोस्तों, मैं जियो फाइबर में जॉब करता हूं। अगर आप भी जियो फाइबर में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक देख लीजिए। मैं 200% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्ट जाकर के जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और 10 से 15 दिन के भीतर जॉब आपके हाथ में होगा। अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे, सर जियो फाइबर में जॉब मेरे को चाहिए, प्लीज़ हेल्प कर दो। सर जियो फाइबर में जॉब कैसे मिलेगा, सर किसको कॉन्टेक्ट करें, ये सारा कमेंट आप करोगे, हमको पता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखेंगे तो 200% गारंटी है कि जॉब आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। जियो फाइबर भारत के सभी जिला में है, इसीलिए जॉब को करने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस जिला में हैं आप अपने जिला में ही ये काम कर सकते हैं। जियो फाइबर के अंदर जियो फाइबर एसोसिएट यानी JFA, जियो फाइबर इंजीनियर यानी JFE, होम सेल्स ऑफिसर यानी HSO, ये तीनों वैकेंसी हमेशा रहती है। एसोसिएट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। 9,000 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा, 1500 रुपया ट्रेवलिंग का मिलेगा यानी 10,500 रुपया हुआ, और 2500 रुपया आपको PF का मिलता है यानी 13,000 रुपया आपका मोटा मोटी बनता है। ये मैं मेट्रो सिटी का बता रहा हूँ, अलग अलग सिटी में थोड़ा सा सैलरी ऊपर नीचे भी है। तो ये 13,000 रुपया लगभग एसोसिएट को मेट्रो सिटी के अंदर मिलता है। और अगर बात करें इंजीनियर JFE का तो पेट्रोल और सैलरी दोनों मिलाकर के लगभग मेट्रो सिटी के अंदर 20,000 रुपया सैलरी आता है, 3,000 रुपया PF का यानी 23,000 रुपया। अगर इंसेंटिव पे वो काम करता है, जैसे वो थोड़ा सेल ज़्यादा दे दिया, महीने में 100 इंस्टॉलेशन से ज़्यादा कर दिया, या फिर क्या बोलते हैं कि थोड़ा इधर उधर से कमा लिया, तो 5-6 हज़ार रुपया वो इजीली इधर उधर से इंसेंटिव लगा के कमा सकता है। तो टोटल 28-27 हज़ार रुपया महीने का ओवरऑल वो कमा सकता है। अगर बात करें वो HSO से का, तो उसका जो सैलरी है वो 20 से 22 हज़ार रुपया होता है। 2-3 हज़ार रुपया उसको ट्रैवलिंग का मिलता है, तो टोटल 24-25 हज़ार रुपया होगा। 4,000 रुपया के आसपास उसका PF जमा होता है, तो 27-28 हज़ार रुपया हो गया। और अगर वो थोड़ा सेल अच्छे से दे दे तो उसको लोग का इंसेंटिव थोड़ा ज़्यादा होता है, उन लोग को 8-10 हज़ार रुपये के आसपास इंसेंटिव आ जाता है अगर अच्छा वो सेल देता है तो उसका 34 से 35 हज़ार रुपया महीने का वो लोग कमा लेता है। तो इस तरह से तीनों का लगभग कमाई थोड़ा 19-20 होता रहता है। अलग अलग सिटी में सैलरी भी अलग अलग है। और साइड इनकम की जो बात कर रहा था मैं एक इंजीनियर का, तो बहुत सारा है साइड इनकम है। जैसे बहुत सारे ऐसे इंजीनियर है जो कैमरा का काम सीख लिया, जिस दिन उसका छुट्टी रहता है छुट्टी के दिन पार्ट टाइम में जा करके कैमरा का काम कर लेता है, 1,000-2,000 रुपया कमा करके चला आता है एक दिन में। तो इस तरह से वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ सैलरी से संतुष्ट रहते हैं या साइड इनकम भी अपना जनरेट करना चाहते हैं। तो ये रही बात सैलरी की। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग के लिए सिंपली आपको अपना रिज्यूम लेकर के जियो के ऑफिस में चले जाना है। अगर आपको जियो के ऑफिस का एड्रेस नहीं पता है और आपके एरिया में जियो फाइबर है तो देखेंगे जो स्क्रीन पे आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर एक नंबर आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। ये HSO यानी होम सेल्स ऑफिसर का नंबर अक्सर रहता है, तो उससे कॉन्टेक्ट करके आप जियो के ऑफिस का एड्रेस पूछ सकते हैं। लेकिन आपके एरिया में जियो फाइबर भी नहीं है तो क्या करना है, आपको अपने माई जियो ओपन कर लेना है। माई जियो ओपन करने के बाद आपको मेनू के बटन पे क्लिक करना है। मेनू के बटन पे क्लिक करने के बाद गेट जियो फाइबर पे क्लिक करना है। गेट जियो फाइबर पे एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक जियो फाइबर कनेक्शन है तो इसीलिए बता रहा है, लेकिन आपको ये वाला चीज़ नहीं बताएगा कि इट सिम्स यू हैव अ जियो फाइबर कनेक्शन। आपको दिखाएगा बुक न्यू कनेक्शन। आपको बुक न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। मेरा ये करंट लोकेशन ये ऑटोमेटिक उठा लिया, लेकिन आपको अपना करंट लोकेशन यहाँ नहीं डाल करके आपको अपने शहर का करंट लोकेशन पिन कोड यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ये पिन कोड चेंज कर देता हूँ और मैं गूगल मैप ओपन कर लेता हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीतामढ़ी है। तो सीतामढ़ी मैं यहाँ पे सर्च किया। सीतामढ़ी सर्च करने के बाद मैं मैप को थोड़ा जूम कर दिया तो यहाँ पे बिल्डिंग दिखाने लगा। मैं किसी भी बिल्डिंग को दबा करके रखूँगा और फिर नीचे वाला जो ऑप्शन आया इसको ऊपर करूँगा तो यहाँ पे पिन कोड दिखाई देगा 843301। तो मैं ये वाला पिन कोड यहाँ पे डालूँगा 843301, 843301। और यहाँ पे मैं रोड का नाम यहाँ पे आसपास में कहीं पे लिखा होगा मैप में जयप्रकाश पथ, मैं उसी रोड का नाम लिखूँगा जो उधर पे लिखा हुआ था जयप्रकाश पथ। अब यहाँ पे मैं फ्लैट नंबर 101 कुछ भी डाल देता हूँ और मैं बुक इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। बुक इंस्टॉलेशन करने के बाद एक मैप ओपन होगा। इस मैप से मैं शहर के किसी भी बिल्डिंग को यहाँ पे सेलेक्ट करके और कंफर्म कर दूँगा।
तो यहाँ पे जियो फाइबर इज़ अवेलेबल इन योर एरिया आ गया और उसके नीचे ही आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आवर एग्जीक्यूटिव विल कॉन्टेक्ट विथ यू सून, यानी कि सेल्स पर्सन का अब फ़ोन आएगा। माई जियो से जियो फाइबर अप्लाई करने के बाद आपको एक HSO का कॉल बैक आएगा। तो कॉल बैक में आप उसको बोल दीजिएगा सर हमको जियो फाइबर एक्चुअली लगाना नहीं था, जस्ट जियो फाइबर का ऑफिस का एड्रेस चाहिए, क्योंकि वो हमें इंटरव्यू के लिए जाना है तो एड्रेस पता नहीं था, इसीलिए मैंने ये वाला मेथड अप्लाई किया। तो 100% वो आपको जियो फाइबर का जो ऑफिस है उसका एड्रेस बता देगा। तो ये 3 तरीका था आपको ऑफिस तक पहुंचने का। ऑफिस पहुंचने के बाद सिंपली आपको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड को बोलना है कि भैया मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, कोई SCMS किससे हमारा बात करवा दो, वो ऑटोमेटिक आपको वेटिंग रूम में बोलेगा वेट करने के लिए, या फिर आपका डायरेक्ट वो SCMS से बात करवा देगा। एकदम अच्छे से फॉलो कीजिएगा ये तरीका, तभी आपको जॉब मिलेगा। आपको SCMS से बात करवा दिया तो ठीक है, नहीं तो वेटिंग रूम में बैठा देगा, कुछ टाइम के बाद आपका SCMS से बात होगा। तो SCMS नॉर्मली आपके पास आएगा, वो आपसे रिज्यूम आपसे मांगेगा। वो रिज्यूम अपने हाथ में लेने के बाद आपको बोलेगा किस चीज़ के ज्वाइनिंग के लिए आए हैं आप, तो आप उसको बता सकते हैं कि हम एसोसिएट के लिए आए हैं, या इंजीनियर के लिए आए हैं, या फिर सेल्समैन के लिए आए हैं। तो वो बताने के बाद वो आपको एक बोलेगा कि ठीक है जियो कैरियर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उस पर अपना प्रोफाइल बना लीजिए। आप जियो कैरियर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उस पर आपको प्रोफाइल बना लेना है। प्रोफाइल बनाने के बाद वो आपको एक सेशन कोड देगा। सेशन कोड देने के बाद उस सेशन कोड को जियो कैरियर में ही उस सेशन कोड से आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम एकदम ईजी होता है, 5th क्लास का बच्चा भी वो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो आपका SCMS जो ये सब कुछ कर रहा है, वो SCMS आपको एक लेटर देगा। ऑफर लेटर नहीं होता है, वो लेटर ऑफ इंटरेस्ट होता है, LOI। उस लेटर पे बेसिकली 4-5 डॉक्यूमेंट का नाम होता है, जो डॉक्यूमेंट आपको 8 से 10 दिन के भीतर ऑफिस में जमा करना होता है। उसमें से एक आधार कार्ड है, एक पैन कार्ड है, और एक आपका बैंक पासबुक होता है, एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और एक क्या बोलते हैं आपका वो फ़ोटो वगैरह, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह। ये तो 4-5 चीज़ें होती है जो आपको 8-10 दिन के अंदर ऑफिस में जमा करना होता है, और इन्हीं डॉक्यूमेंट का नाम LOI पे लिखा होता है। तो ये LOI मिलने के बाद सिंपली आपको आपके घर चले आना है, वो 5-6 डॉक्यूमेंट का बंदोबस्त कर लेना है। वो सारे डॉक्यूमेंट को ऑफिस में जाकर के जमा कर देना है, जिसने आपका इंटरव्यू लिया उसी को जमा कर देना है। फिर जमा करने के बाद SCMS आपको बोलेगा कि ठीक है आप घर चले जाओ, मैं आपको कॉल बैक करूँगा। फिर आपको कॉल आएगा ऑफिस से कि ठीक है आपका ज्वाइनिंग के लिए नाम आ गया है, आप ऑफिस आ जाइए। आप ऑफिस जाएंगे, फिर आपका वहाँ फ़ोटो खींचा जाएगा। फ़ोटो खींचते ही आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़ोटो खींचते ही आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, और फ़ोटो खींचने के बाद SCMS आपको बोलेगा कि ठीक है आप कल से ट्रेनिंग के लिए आइए। अगर आप एसोसिएट के लिए ज्वाइनिंग लेंगे तो आपका ट्रेनिंग 1 दिन का होगा, इंजीनियर के लिए लेंगे तो 3 दिन का ट्रेनिंग होगा, अगर आप सेल्समैन के लिए लेते हैं तो 5 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद अगर आप क्या बोलते हैं कि एसोसिएट का ज्वाइनिंग लिए हैं, तो आपको पुराना इंजीनियर के साथ भेजेगा 1-2 महीना, उससे आप काम भी सीख जाएंगे और काम भी थोड़ा बहुत करेंगे। अगर आप इंजीनियर में लिए हैं, और ये सारे जो फ्रेशर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इंजीनियर के पोस्ट पे ज्वाइनिंग लिए हैं तो 2-3 महीना तक वो आपको पुराना एसोसिएट के साथ निकालेगा काम पे। अगर क्या बोलते हैं आप होम सेल्स ऑफिसर का ज्वाइनिंग लिए हैं तो आपको 1-2 महीना तक वो पुराना सेल्समैन के साथ ही फील्ड में निकालेगा। तो इस तरह से आपको ज्वाइनिंग के बारे में समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि एसोसिएट का काम क्या है, इंजीनियर का काम क्या है, और सेल्समैन का काम क्या है। एसोसिएट का काम नॉर्मल हेल्पर का काम है, वो इंजीनियर के साथ बेसिकली उसके बाइक के पीछे बैठा रहता है, सामान वगैरह कैरी करता है, और इंस्टॉलेशन या सर्विस के टाइम थोड़ा बहुत इंजीनियर का हाथ बटा देता है, हेल्प कर देता है। अगर बात करें इंजीनियर का, तो इंजीनियर का काम है कि पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सर्विस को क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट करना, या इंस्टॉलेशन को एग्जीक्यूट करना, और क्या बोलते हैं कि महीने में 10-12 सेल्स भी निकालना, ये इंजीनियर का काम है। सेल्समैन का काम नाम से ही समझ में आ रहा है, उसको बेसिकली सेल के अलावा कुछ नहीं करना होता है। बात करें इंजीनियर का सेल कैसे निकलता है, तो देखिए आप इंस्टॉलेशन या सर्विस के लिए एक दिन में 5 से 6-7 कस्टमर के घर विजिट करेंगे, तो महीने में आप 150 आदमी के घर विजिट करेंगे तो 150 कस्टमर के पास आपका नंबर चला जाएगा। उस 150 में 100% 2-3 कस्टमर आपको कॉल करेगा ही कि हेलो भैया आप जियो फाइबर से बात कर रहे हैं, आप मेरे घर सर्विस के लिए आए थे या इंस्टॉलेशन के लिए आए थे, हमारे पड़ोसी को जियो फाइबर लगाना था, फलाना एड्रेस पे आप आ जाइए। या फिर इस तरह से कॉल आएगा भैया जियो फाइबर से बात कर रहे हैं, हमको घोष बागान में एक जियो फाइबर लगवाना था। तो इस तरह से आपको कस्टमर रेफरेंस से भी इंजीनियर को बहुत सारा सेल मिल जाता है। आप जितने पुराने होंगे आपका नंबर
और उतना कस्टमर के बीच में फैलेगा तो दिन ब दिन आपको महीने का 5-6 सेल्स वहीं से निकल जाएगा। कस्टमर रेफरेंस से 5-6 क्या कि लगभग 6-7 भी आपका निकल जाएगा। अगर 6-7 भी आप महीने में सेल दे दिए तो आपका नौकरी किसी का बाप नहीं खा सकता, आपका नौकरी एकदम परमानेंट फिक्स हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जॉब में प्रेशर नहीं है। जो गूगल का CEO सुंदर पिचाई है ना, उससे भी जाकर के मिलोगे तो पता चलेगा कि उस बंदे के पास भी कितना प्रेशर है। जो रोड पे भिखारी लोग भीख मांगता है ना, उससे भी जाकर के पूछो कि ये कितना मुश्किल का काम है। अगर आप जीवन में बिल्कुल बेगर मेहनत वाला काम करना चाहते हैं तो कोई सरकारी स्कूल में टीचर का जॉब ले लीजिए, 2-4 किलो ऊन खरीद लीजिए और स्कूल में जाकर के स्वेटर बुनते रहिए। इससे ज्यादा आसान काम कोई नहीं है। वैसे प्राइवेट सेक्टर में प्रेशर नहीं है, ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर का जॉब ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में तो प्रेशर आपको झेलना ही पड़ेगा, जॉब में प्रेशर है, ये मैं इनकार नहीं करता हूं। कोई भी वीडियो बनाने से पहले मेरे माइंड में सिर्फ इतना ही होता है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद मेरे व्यूवर्स को फायदा हो। इसलिए दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।